नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी जानकारी जिसमें हम चर्चा करते हैं एक स्पिरिचुअल विषय पर आधारित हमारी चर्चा होती है और हम आपको उस विषय पर गहनता से बताते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी ये चर्चा रहेगी कि हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार को इतना महत्व क्यों दिया गया है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। जी हाँ दर्शकों, अगर हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार किया जाता है तो ये धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक कारण भी है। तो दर्शकों, क्या है ये धार्मिक कारण और क्या है ये वैज्ञानिक कारण, हम दोनों कारणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वो मुंडन संस्कार है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में ये संस्कार हैं क्या। दर्शकों, हिंदू धर्म शास्त्रों में जो इंसान होता है उसके जीवन के 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से एक है मुंडन संस्कार। ये 16 संस्कार इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार किए जाते हैं वो 16 संस्कार हिंदू धर्म शास्त्र में विशेष माने गए हैं। कोई नवजात शिशु जब जन्म लेता है और जन्म से पहले भी जब बच्चा जब माँ की कोख में आता है तब से ही हिंदू धर्म में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। और ये संस्कार उस शिशु से जब वो बच्चा जब वृद्ध बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक इन संस्कारों को हिंदू धर्म फॉलो करता है। और ये कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। तो दर्शकों, क्या हैं ये संस्कार और क्यों इन संस्कारों को इतना महत्व दिया जाता है, इस पर भी हमारी एक छोटी सी चर्चा रहेगी। लेकिन हम आपका ज़्यादा समय इस पूरे संस्कार को जानने में नहीं जानेंगे। आज का हमारा विषय यही है कि हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार को इतना महत्व क्यों दिया गया है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी क्यों माना गया है, क्यों मुंडन संस्कार को इतना महत्व दिया गया है, इस पर चर्चा आज हमारी रहेगी। तो आइए दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में मुंडन संस्कार को इतना महत्व क्यों दिया गया है और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या है कारण। ये दर्शकों, जान लेते हैं कि मुंडन संस्कार आखिर में है क्या। दोस्तों, मुंडन संस्कार शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब जब शिशु का जन्म होता है, तब जब शिशु बाहर आता है तो उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं और इन जो उसके सर पे जो बाल होते हैं उनको शुद्ध नहीं माना जाता। तो उन बालों को किसी पवित्र स्थान या किसी धार्मिक स्थान पर मुंडवा दिया जाता है, उसको मुंडन संस्कार कहते हैं। दर्शकों, पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो शिशु होता है वो उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी मुंडन संस्कार किया जाता है। आखिर में ये मुंडन संस्कार का जो प्रचलन है वो सदियों से चला आ रहा है, वो आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। और ये मुंडन संस्कार का जो ये एक मनुष्य के जीवन का एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें नवजात शिशु जब जन्म लेता है उसके जो सर पे जो बाल होते हैं उन बालों को पवित्र नहीं माना जाता, इसलिए ये बाल किसी पवित्र स्थान या किसी नदी में मुंडित करके प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इसी को मुंडन संस्कार कहते हैं। और ये मुंडन संस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर भी आइए चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चे को तेज उसका विकास, उसके बल को बढ़ाने के लिए भी हिंदू धर्म शास्त्र ये मानता है कि मुंडन संस्कार बहुत ज़रूरी होता है। मुंडन संस्कार जब होता है बच्चे का तो कहते हैं कि उसमें अशुद्धियों के साथ साथ उसमें बल, आरोग्य और उसके तेज में वृद्धि होती है। उसका जो मानसिक विकास होता है, जो अशुद्धियां हटके और जो उसके नए बाल उगते हैं वो उसके मानसिक विकास और उसमें उसके अंदर बल, आरोग्य आदि चीज़ों को चिन्हित करते हैं, आदि चीज़ों को दर्शाते हैं। तो दर्शकों, हिंदू धर्म शास्त्रों में ये मान्यता है कि बच्चे का जब तक मुंडन संस्कार नहीं होता तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता, क्योंकि
मुंडन संस्कार से ही बच्चे के जो बाल होते हैं वो अशुद्ध होते हैं, जो गर्भ अवस्था के बाल होते हैं उनको जब तक सर से नहीं हटाया जाता तब तक बच्चे के बाल शुद्ध नहीं होते और उसकी बुद्धि में विकास नहीं होता, उसके अंदर बल नहीं आता। तो मुंडन संस्कार बच्चे की बुद्धि के लिए, उसके बल के लिए, उसके आरोग्य होने के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। दर्शकों, ये मुंडन संस्कार की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इसको पूरी उसी श्रद्धा और उसी भाव के साथ इस संस्कार का आवाहन करते हैं, इस संस्कार को अपनाते हैं और इस संस्कार को फॉलो करते हैं। तो मुंडन संस्कार 16 संस्कारों में से एक ऐसा संस्कार है जिसमें बच्चा के जो गर्भ अवस्था के बाल होते हैं उनको किसी पवित्र स्थान या किसी पवित्र नदी में उनके बाल को सर से हटवा कर उनमें प्रवाहित कर दिया जाता है। नदी है तो उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है या कोई धार्मिक स्थान है तो वहीं पर वो बाल दे दिए जाते हैं। दर्शकों, ये हिंदू धर्मशास्त्र यही कहता है, ये सनातन धर्म में भी सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म यही कहता है कि जो मुंडन संस्कार है वो बच्चे के अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको दूर करता है, उसके अंदर बल, आरोग्य और बुद्धि का विकास करता है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार विशेष माना गया है। तो मुंडन संस्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? दर्शकों, वास्तव में मुंडन संस्कार को वैज्ञानिक रूप से भी सही दर्शाया गया है। जी हाँ दर्शकों, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से 9 महीने बाद पैदा होता है तब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और कीटाणु उसके जो बालों के अंदर जो स्किन होती है उसमें छिपे हुए होते हैं। तो दर्शकों, जब तक उसका मुंडन संस्कार नहीं होता तब तक वो बैक्टीरिया शरीर के अंदर ही रहते हैं और वो स्किन में दबे हुए रहते हैं और मुंडन संस्कार के बाद उन बैक्टीरियाज को अच्छे से निकाला जा सकता है। इसीलिए मुंडन संस्कार को वैज्ञानिक रूप से सही दर्शाया गया है। ये बच्चे के अंदर जो भी बैक्टीरिया उनके स्किन पे जमी होती है उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए सही माना गया है। तो दर्शकों, मुंडन संस्कार को ना कि धार्मिक मान्यता के अनुसार सही बताया गया है बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी इसको सही बताया गया है। तो दर्शकों, वैज्ञानिक कारण यही है कि बच्चे की जो भी शरीर पर बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं उनको दूर करने के लिए मुंडन संस्कार बहुत ही बेहतर और बहुत ही सही माना गया है। सवाल ये उठता है कि मुंडन संस्कार कब करवाना चाहिए? मुंडन संस्कार का सही समय क्या है? वास्तव में मुंडन संस्कार को कब करवाना चाहिए आज हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, अगर देखा जाए, सही देखा जाए तो बच्चे का मुंडन संस्कार 1 से 3 वर्ष में करवा देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको 5वें या 7वें वर्ष में करवाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो 1.25 महीने बाद किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और मुंडन संस्कार करवा देते हैं। तो दर्शकों, ये तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग लोगों की प्रथा है, लेकिन अपनी एक धार्मिक प्रथा के अनुसार मुंडन का सही समय 1 से 3 वर्ष के बीच में बच्चे का मुंडन करवाना बेहद शुभ माना जाता है। वरना तो उसको 5वें या 7वें वर्ष में जब बच्चा प्रवेश करता है तब मुंडन संस्कार का समय सही माना गया है। तो दर्शकों, ये समय अवधि है जो हिंदू धर्म में मानी जाती है और बच्चे का मुंडन इन्हीं सालों में करवाया जाता है। कुछ लोग 1.25 महीने में करवाते हैं तो कुछ लोग 1 साल पूर्ण होने पर 2 साल, 3 साल या 5वें साल या 7वें साल में मुंडन संस्कार करवाते हैं। तो दर्शकों, ये थी समय अवधि जो मैंने आपको बताई। मैंने आपको बताया कि पौराणिक मान्यता क्या है, वैज्ञानिक मान्यता क्या है मुंडन के पीछे और क्या सही समय है मुंडन का, ये हमने तमाम विषय पर चर्चा की। दर्शकों, ये मुंडन संस्कार से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा की। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, हमारा निवेदन आपसे यही रहता है, मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, इसके पीछे हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि आप हमें अगर प्रोत्साहन देंगे तो हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपके लिए ऐसे ही हमेशा रोजाना की तरह आपके लिए लेकर आते रहेंगे एक नई जानकारी और आपसे रूबरू होगी हमारी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट 9 स्पीचों से मैं रजत आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं,
करता हूं और आज से एक बार फिर से विदा लेता हूं। धन्यवाद।